दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार के सियासी ड्रामे में कई राजनेता जो हैं, बड़े से बड़े नेता कहें कि अपने मयार से नीचे उतर चुके हैं। लेकिन उसी मयार में कई ऐसे लोग भी हैं जो युवा जनप्रतिनिधि हैं, युवा नेतृत्व करता है। आज उन्हीं युवाओं में से एक तेजस्वी यादव पर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत पर हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर। सीधी बातचीत करेंगे इनसे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि सर, तेजस्वी यादव को जब देखा जाए, तेजस्वी यादव पर जब गौर किया जाए तो लगता है भाई युवा हैं, नेतृत्व में उनकी जो क्षमता है, धैर्य वाली क्षमता है, उनके एवज में अगर देखें, उनके बदले में अगर कहा जाए तो कई ऐसे बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, बुजुर्ग हैं जो अपने मयार से बहुत नीचे उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव क्या वाकई में इतना धैर्यवान है जो इस तरह की परीक्षा लगातार दे रहे हैं? उनके पिता की तबीयत खराब, ED CBI का प्रेशर, तरह तरह का ये जो है मसला है उनके सामने आ रहा है। क्या लगता है? अब देखिए, धैर्य तो बना के रखना ही होगा। देखिए, राजनीति में जो है इतनी उठा पटक है कि आपको कुर्सी भी मिल भी जाती है। कुर्सी तो समझिए वो कांटों का ताज रहता है ना। मान लीजिए तेजस्वी हैं तो बहुत कम उम्र में डिप्टी CM बन गए हैं। बिहार में तो CM की कुर्सी बस उनके अभी बाहर है, बाकी तो डिप्टी CM बन ही गए, दूसरी बार बने। अब लेकिन ये भी है कि जब आप बड़े आदमी बनते हैं तो आपके दुश्मन भी बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो फिर अब केंद्र सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह इनको फंसाओ, अंदर करो। बार बार ED तो सरकार का मतलब आप जानते हैं पालतू है। बार बार समन्स आते हैं, ये पूछताछ वो पूछताछ, कभी रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन, ये मामला वो मामला, बार बार बुला के। और हमेशा एक कह सकते हैं कि एक तलवार लटकी रहती है गिरफ्तारी की। और अगर अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तेजस्वी की तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी से शायद एक सहानुभूति की लहर पैदा हो जाएगी उनके पक्ष में। मतलब जैसा लोगों का कहना है कि जहाँ तेजस्वी गिरफ्तार होंगे, उनकी जो पत्नी है राजश्री यादव, वो डिप्टी CM बन जाएगी और फिर वो अपनी छोटी सी जो बेटी है गोद में, उसको लेके बिहार में घूमेगी। तो एक सहानुभूति लहर पैदा हो जाएगी और उसी से डरे हुए हैं मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, कि कहीं फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो देखिए, तेजस्वी तो एक लालू यादव के ऐसे, लेकिन देखिए तो ठीक ही उत्तराधिकारी साबित हुए हैं क्योंकि अब तो राबड़ी देवी जो है वो भी मतलब थोड़ा इसमें रहती हैं, पृष्ठभूमि में रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है। जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं तेज प्रताप, मुझे लगता है तो उनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। शायद इसलिए बड़े होने की वजह से भी उनको डिप्टी CM नहीं बनाया गया, तेजस्वी को बनाया गया। और उस हिसाब से देखिए तो तेजस्वी ने मतलब उनसे खैर जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद पर तो मतलब कहा जाए तो अब तक खरे नहीं उतरे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में ही इतने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 10 लाख को नौकरी दे देंगे, ये वो। लेकिन ठीक है, उनकी भी एक तरह से परीक्षा ही हो रही है। और जब आप पर कठिनाइयाँ आती है तो दो ही चीज़ें होती है, या तो आप बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं, है ना। किसी चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, जब आप मुसीबतों से घिरते हैं तो दो ही उसका नतीजा होता है, या तो कमज़ोर आदमी बिखर जाता है, मजबूत आदमी निखर जाता है। तो अब यही देखना होगा। तेजस्वी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है, बड़ी बात एडवांटेज है कि उनकी उम्र बहुत कम है, मुश्किल से 30-32 है ना। तो मान लीजिए आप जैसे नीतीश कुमार हुए तो वो तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो ये लोग तो एक तरह से राजनीति की मतलब अपनी आखिरी पारी एक तरह से खेल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के साथ बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक तरह से देखें तो पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी हुई है और 32 साल की उम्र में डिप्टी CM बन गए हैं। तो उनको अभी जो कहते हैं कि एज इज़ ऑन हिज साइड, तो उम्र का उनको अभी फ़ायदा है। और तो जो है वो तो राजनीति में तो बहुत सारी आपको मजबूरियां होती है, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने प्रेम विवाह किया, है ना, रेचल आयरिस नाम की एक ईसाई लड़की से शादी की। मैं प्रेम विवाहों का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और यदि कोई जाति और धर्म को की दीवार को तोड़ के शादी करता है तो मुझे खुशी होती है। लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से तेजस्वी यादव ने रेचल आयरिस को भी राजश्री यादव बना दिया, है ना, जिससे बहुत सारे यादवों को यही लगे कि ये भी यादव की ही बेटी है। मेरा सवाल बस यही है सर कि वो
इस अवस्था में इतना दबाव झेल रहा व्यक्तित्व है वो तेजस्वी यादव का, और जो स्थिति है, हालांकि सकारात्मक कार्य जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, चाहे वो प्रेशर में हो या पॉलिटिक्स प्रेशर हो, जैसे भी हो, तेजस्वी यादव के आधार से या कहे उनके विहाप में ही सकारात्मक कार्य तो हो ही रहे हैं, जो भी है। लेकिन जो स्थिति बनी है, अगर हम बगल में जो हमारा राज्य है, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में भी देखिए, वहाँ भी राजनेता हैं, युवा राजनेता हैं, उनकी जो स्थिति हुई, कैसे कैसे सब कुछ समेटा गया उनका भी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन तेजस्वी की जो गंभीरता है वो अक्सर मीडिया में भी देखने को मिलता है, जब भी फुटेज आता है सामने तो बड़े गंभीर बयान उनके होते हैं। तो अभी ये लग रहा है जैसा उठापटक चल रहा है बिहार के राजनीति में, तेजस्वी जी का भविष्य जो है वो किस तरह का है? देखिए, भविष्य पर मैंने कहा ना कि कितनी भी उठापटक हो, एक तो अब पलटू राम पर तो बोलना ही व्यर्थ है। इन्होंने तो कहते ना, यदि बिहारी लहजे में मैं कहूँ तो पलटू राम ने तो अब घिना दिया है ना। मतलब इतनी ज़्यादा राजनीति का स्तर किसी ने नहीं गिराया था जिस तरह से पलटू राम कर रहे हैं कि तुरंत कुछ दिन, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भी चर्चा चल रही है कि किसी भी समय पलटी मार सकते हैं और भाजपा के साथ जा सकते हैं। लगातार मतलब ये गर्म है चर्चा। तो पलटू राम ने तो मतलब बहुत बुरी तरह सबको निराश किया, राजनीति को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया है। तो चाचा की तुलना में भतीजा की मतलब जो छवि है वो मतलब बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है, उम्र भी इनके साथ है। देखिए, तेजस्वी को 2-3 चीज़ें और करनी होगी। 1-2 तो बात तो करनी होगी कि जो उन्होंने कही भी है, लेकिन उस पर अमल कितना करते हैं, कि राजद को A to Z की पार्टी बनाना होगा। राजद का अब तक जो माई समीकरण रहा है, जो राजद मानी जाती है लालू के समय से या राबड़ी के समय से कि मुस्लिम यादवों की पार्टी है, तो ये तो कोई अच्छा संदेश नहीं देता है। समाज में तो सभी लोग हैं ना, मुस्लिम यादव हैं तो बाकी लोग भी तो हैं, भूमियार भी तो हैं, है ना, ब्राह्मण भी तो है, राजपूत भी तो हैं, दलित भी तो हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के भी तो लोग हैं। तो बीच में तेजस्वी ने कहा भी था कि हम लोग इसको A to Z की पार्टी बनाएंगे, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। तो एक उस पर काम करना उनको पड़ेगा। दूसरी बात है कि लंपट तत्वों से राजद को बचाना होगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जैसे जब तेजस्वी ने मतलब अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया मोकामा से, तेजस्वी की इच्छा के बिना तो टिकट नहीं मिला होगा, तो मुझे निराशा हुई कि ये बात क्या है। आखिर नीलम देवी की क्या पहचान है? यही पहचान है ना कि वो एक माफिया डॉन की पत्नी है, और तो कोई पहचान नहीं है। और ये बात अलग है कि यहाँ इतना ज़्यादा जातीयता पर वोटिंग होती है, लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, कि इसके बावजूद वो चुनाव जीत गई। लोग जानते हैं कि ये माफिया डॉन की पत्नी है, इसके बावजूद लोगों ने उसको जिताकर भेज दिया विधानसभा में। लेकिन ये मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे इससे निराशा हुई कि आप मतलब क्या ये कर रहे हैं कि किसी माफिया डॉन जेल में है तो आपने उसकी पत्नी को वोट दे दिया, पत्नी को टिकट दे दिया। एक तरह से वो परोक्ष रूप से उसके इशारे पर ही काम करेगी। तो ये 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी तेजस्वी को। एक तो माई समीकरण से मुक्त करना पड़ेगा राजद को, A to Z वाली पार्टी। और दूसरी बात यह है कि जो लंपट लोग हैं, गलत लोग हैं, जो एक समय जो एक मोहर मतलब ठप्पा लग गया था, जंगल राज वाला ठप्पा, कि बहुत सारे लंपट लोग, गलत लोग आ गए थे, शहाबुद्दीन जैसे लोग, उन सब से थोड़ा इस पार्टी को अलग रखने की ज़रूरत है। और तेजस्वी युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, और मतलब संतुलित बोलते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा मतलब बचकानी बात करते हैं या थोड़ा उथली हुई बात करते हैं। देखें तो संतुलित बात करते हैं, और बिहार के बाहर भी जाते हैं तो लगता है कि बिहार की छवि का मतलब ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह से वो गंभीरता से बोलते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में भी अच्छा बोल लेते हैं, तो ये सब तो उनके पक्ष में जाता है। इन सब बातों पर ध्यान दे तो वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो गया। अभी तो उनकी राजनीति में तो 30 साल कोई उम्र ही नहीं होती, 30 साल में तो आदमी बच्चा रहता है राजनीति में, तो इसलिए अभी तो वो लंबी रेस का घोड़ा मतलब साबित होंगे। 30 साल के उम्र में ही, 30 साल की अवस्था में ही उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाना ये मामूली बात नहीं होता है, इसे संभाल के रखने की जरूरत है। सर बिल्कुल, एक और सवाल जहन में है कि तेजस्वी यादव जिस तरह के माहौल में पले बढ़े हैं, जिस तरह का जो कहा जाता है बिहार के खास करके परिप्रेक्ष्य में, कि भाई बिहार में 15 वर्षों तक इनके पिताजी का शासन रहा, आरजेडी का शासन रहा, माता पिता का शासन रहा। 15 वर्षों में विकास की धारा जो है वो बिल्कुल मोड़ दी गई थी, जैसा कि लोग कहते हैं मोड़ दी गई थी। तो
क्या उस पर भी फोकस करने की जरूरत है तेजस्वी यादव को, अगर वो चाहे कि हमें और आगे बेहतर करना हो? नहीं, उस पर तो फोकस करना है, खास के रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा देखिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। भाजपा ने तो पूरी तरह छोड़ ही दिया है रोजगार के मुद्दे, कोई लोग तो अपना राम भजन में ही व्यस्त हैं। लेकिन रोजगार का मुद्दा तो बिहार के संदर्भ में कहें तो बहुत मतलब एक ज्वलंत मुद्दा है। और आप देखिएगा तो घर घर बेरोजगार बैठे हुए हैं बिहार में, इतनी यहाँ विकट समस्या है। और ऐसा है कि कुछ बहालियाँ निकली भी, शिक्षक बहाली, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, तो वो सब बहालियाँ क्या होता है कि विवादग्रस्त हो जाती है। जैसे सिपाही बहाली की तो परीक्षा ही रद्द होनी पड़ी पेपर लीक की वजह से, दरोगा बहाली में भी कुछ कुछ विवाद पैदा हुए, शिक्षक बहाली में भी कुछ कुछ विवाद हुए। तो इस पर भी काम करना पड़ेगा कि रोजगार का जो मुद्दा है बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, सभी जातियों और धर्म के लोगों से जुड़ा मुद्दा है। तो उसको मतलब बहुत केंद्र में रह के यदि रोजगार के मुद्दे पर कुछ ये डिलीवर कर पाते हैं। आसान काम नहीं है, रोजगार देना आसान काम नहीं है, जबकि आपका सरकार का खजाना भी खाली ही जैसा है, बहुत खजाने पर भी बोझ पड़ता है यदि आप किसी को हजारों लोगों को नौकरी देते, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप उसको अपने केंद्र में रख के काम करते हैं तो इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आम आदमी से जुड़े मुद्दे होते हैं। और यदि आप इन दोनों मोर्चों पर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा तेजस्वी को। सर, एक और बात की बिहार में ही अगर देखें तो युवा तेजस्वी भी हैं, युवा चिराग पासवान भी हैं, लेकिन दोनों की छवि एक मसले पर, एक जो पायदान है उस पर आकर दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। तेजस्वी यादव जहां पब्लिकली बहुत कम ही सबसे मिलते जुलते हैं, चिराग पासवान का जबरदस्त फॉलोइंग है, जो फैन फॉलोवर्स हैं वो ज़बरदस्त है। चिराग पासवान भीड़ में भी जाकर उनसे हाथ मिला लेते हैं। तेजस्वी इससे बचते नजर आते हैं। क्या तेजस्वी को इसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा बचते तो नहीं नजर आते हैं। अब चुनाव प्रचार भी हुआ तो तेजस्वी ने तो मतलब धुआंधार चुनाव प्रचार किया ही, ऐसा नहीं है। भीड़ के बिना तो आप चुनाव प्रचार कर नहीं सकते ना। चुनाव प्रचार के लिए तो आपको भीड़ में जाना ही पड़ेगा। और जो शैली की बात है तो हर राजनेता की अपनी अलग अलग शैली होती है। ऐसा नहीं कि सारे राजनेता बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से काम करेंगे, सबकी अपनी शैली होती है, सबका अपनी शख्सियत होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी का भाषण देने के भी चार नेताओं के चार तरीके रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं चिराग पासवान से बेटर मानता हूं तेजस्वी को। चिराग पासवान के साथ एक तो बहुत मतलब नकारात्मक बात है कि वो भाजपा जैसी सांप्रदायिक और फांसीवादी पार्टी के मतलब गोद में जाके बैठे हुए हैं। एक चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ी बात है, जो उनके पिताजी रामविलास पासवान भी किया करते थे। उनका तो नाम ही मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था। इतना ज़्यादा राजनीतिक मौसम को ध्यान में रख के इधर से उधर करते थे कि उनका नाम ही मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था। तो चिराग पासवान भी जिस तरह से मतलब कभी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो कभी ये है, तो ये सब गलत बात है। दूसरी बात है कि चिराग पासवान में आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि लोजपा में शुरू से ही रामविलास पासवान के समय से ही अपराधियों का बोलबाला रहा है। अभी हाल तक हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल जो है वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था। अभी जब सीबीआई ने उसको चार्जशीट किया है बरबसड़ मुखिया हत्याकांड में, उसके बाद इसने हुलास पांडे ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है लोजपा में। तो एक तरफ चिराग पासवान बड़ी बड़ी बात करेंगे, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो क्या आप ये गुंडे मवालियों के ही भरोसे बनाइएगा नए बिहार को? तो इन सब दो तीन बातों पर चिराग पासवान को थोड़ा काम करना चाहिए। आखिर में सर एक सवाल और, जो अनुभव है लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी देवी जी का, क्या इसका लिवरेज तेजस्वी को लेना चाहिए? तेजस्वी को मिल रहा है या अलग ढंग से कुछ उनका रास्ता इख्तियार करने की? नहीं, मिल तो रहा ही है। देखिए, कितना भी तेजस्वी अभी मतलब उप मुख्यमंत्री बने, लालू तो मतलब सामने फ्रंट पर नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़े कि लालू उनको मतलब मशविरा नहीं देते होंगे या नहीं दे रहे हैं। आखिर लालू ने तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, है ना। मतलब 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, आज से 50 बरस पहले। तो लालू यादव तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और ये तो उनके मतलब बेटे ही हैं, तो वो तो उनको पूरी ट्रेनिंग देते ही होंगे। यहाँ तक यदि तेजस्वी पहुँचे भी हैं तो बिना लालू के मतलब मार्गदर्शन के थोड़े ही पहुँचे हैं। राबड़ी देवी तो तभी आप मान सकते हैं कि वो मतलब मूल रूप से एक गृहिणी थी, वो परिस्थितियों में बन गई थी मुख्यमंत्री, कोई राजनीति की बहुत बड़ी खिलाड़ी नहीं रही थी। राबड़ी देवी जब सीएम भी थी तब भी लालू यादव के ही
मतलब मार्गदर्शन में काम करती थी। तो राबड़ी देवी तो हो सकता है उतना नहीं देती हों, मतलब उनको गुरु मंत्र, लेकिन लालू यादव तो देते ही होंगे और दे ही रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि छिप कर दे रहे हैं। वो तो मंचों पर देखे जाते हैं, खास के जब से उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो थोड़ा तो उनकी सक्रियता भी बढ़ी है। बीच में तो ज़्यादा बीमार लगने लगे थे। मतलब ये अनुकूल है उनके लिए, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल लालू के छत्र छाया में फल फूल रहे हैं और कुछ समय तक में तो छत्र छाया मिलेगी ही लालू की। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज हमारी बातचीत हो रही थी तेजस्वी यादव जी के मुद्दे पर, तेजस्वी यादव जी के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो कहें उसको कैरेक्टर जो है उनका, यानी जो रोल है राजनीति में, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारा साथ दे रहे थे एक्स IPS अमिताभ दास सर। निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को थोड़ी सी बदलाव की आवश्यकता है तेजस्वी जी के अंदर, और उन्हें राजनीति में सक्रियता अपने ढंग से करने की जरूरत है। हालांकि लालू यादव जी का उन्हें प्रश्रय तो मिल ही रहा है, अनुभव तो मिल ही रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी खुद से एक अलग डिसीजन लेने की जरूरत है। हम और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राजनेता हैं यहाँ, अलग अलग सबकी छवि है। हम सबके बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ।